ये थाना है जी किला गुजर सिंह, और इसके हदूद में ये सारा मामला पेश आता है। और आप यकीन कीजिए कि ये सरेआम लाहौर की एक सबसे मारूफ, सबसे मसरूफ़ शाहराह है, बल्कि बहुत ही एक फ़ेमस बिल्डिंग है। आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। ये जो लड़की है, ये ख़ातून है, ये वहाँ पे काम करती थी, और जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकलती है तो 2 या 3 जो अगवाकार हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और उससे सरेआम दिन की रोशनी में अगवा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कोशिश की जाती है, जब वो उसमें नाकाम होते हैं तो उसके बाद उस पे कातिलाना हमला किया जाता है। 9 फायर उस पे किए जाते हैं और वो मौजूदा तौर पर बच जाती है। ये क्या मामला है, ये अगवाकार कौन हैं, इस खातून से वो क्या चाहते थे? सबसे जो हैरानकुन बात है, वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, वो ये है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो तकरीबन इस वक़्वे के 5-7 मिनट के अंदर अंदर गिरफ़्तार कर लिए गए थे। तो अक्सर हम पुलिस पर उनकी रिवायती सुस्ती पर बात करते हैं, और इस तरह का ख़ास तौर पे जब वाक़या पेश आता है तो पुलिस उस तरह से विजिलेंट नहीं होती और मुल्ज़िमान को उसका फ़ायदा पहुंचता है और मुल्ज़िमान वक्त पर गिरफ़्तार नहीं होते, जिससे फिर केस पर भी बहुत सारे असरात होते हैं। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मैं बड़ा पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ कि मुल्ज़िमान को फ़ौरी गिरफ़्तार कर लिया गया। बहरहाल ये वक़ूआ क्या है और मुल्ज़िमान इस वक्त कहाँ हैं, क्या पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, और ये अगवा करने की या कत्ल करने की जो कोशिश थी उसके पीछे वजह क्या थी? मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल हन्नान भुल्लू साहब हैं, जो कि SP सिविल लाइन डिवीज़न हैं, और इनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये वक़ूआ जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये हूबहू इसी तरह ही हुआ है। ये रिपोर्ट किस तरह होता है? ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ी फेमस जगह है और ये बहुत ही हाई अलर्ट एरिया भी है, तो यहाँ पे बड़ी फेमस बिल्डिंग्स भी हैं। करीब ही फिर आगे जो है ना वो पंजाब असम्बली है और बहुत सारे है, और बहुत सारे इधर जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही आपकी टाइट होती है, हाई अलर्ट होती है, तो वहाँ पे सरेआम अगवा करने की कोशिश की गई। इसमें ये 30 तारीख का वक़ूआ है, तकरीबन 5-5:30 के करीब का वक़ूआ है। इसमें एक खातून है, 22 साल उम्र है उनकी। वो अपनी जॉब करके एक बार से निकलती हैं बाहर। इसी दौरान 3 जो अशख़ास हैं वो अटेम्प्ट करते हैं इनको अगवा करने की। जब वो नाकाम हो जाते हैं अपनी कोशिश में तो वहाँ पे वो फायरिंग कर देते हैं। तकरीबन जैसे आपने बताया कि 9 के करीब वो फायर होते हैं। जो अलर्टनेस की बात है पुलिस की, वो ये है कि इसमें 15 की कॉल नहीं हुई थी। 15 की कॉल ही नहीं थी, वो बाद में देर से हुई थी एरियल फायरिंग की। यहाँ पे हमारी जो अपनी नफरी थी वो जो गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग पे थी, थाना किला गुजर सिंह के डॉल्फिन की हमारी यहाँ पे नफरी होती है, सिविल लाइन किला गुजर सिंह, बाकी जो तमाम नफरी है वो यहाँ पे एरिया में गश्त करती रहती है। तो जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी तो SHO साहब जो किला हैं और उनकी जो नफरी है उन्होंने मूव किया उस आवाज़ की डायरेक्शन की तरफ। अच्छा, जब वहाँ पे देखा नहीं, ये तो जो SHO हैं या जो भी आपकी स्क्वाड था जिन्होंने गिरफ्तार किया है, तो ये रोड पे थे या थाने के अंदर मौजूद थे? पेट्रोलिंग पे जी। अच्छा, आवाज़ सुनी जी, आवाज़ सुनी तो उसी तरफ ही मूव किया है पुलिस ने, और जैसे ही फायरिंग देखी तो उन्होंने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया वेपन समेत। इसमें फिर बाद में ज़ाहिर बात है जब वक़ूआ पेश आया, फायरिंग हुई और एक ख़ातून के साथ ये कोशिश कर रहे थे उसको अगवा करने की, तो फिर बाद में हमने जब इंटेरोगेट किया तो बात ये सामने आई कि ये आपस में पहले रिश्तेदार थे। जो इसहाक नामी शख्स है जो मुल्ज़िम है इसमें, उसकी मंगनी हुई थी इस खातून के साथ। वो मंगनी किसी वजह से टूट गई, उसको इस चीज़ का रंज था। और इस मंगनी लड़की वालों ने तोड़ी, लड़की ने तोड़ी, लड़की वालों ने तोड़ी। अच्छा, लड़की, ठीक। और इस चीज़ को उनको रंज था, तो उन्होंने ये एक प्लानिंग के तहत उनकी रैकी करते रहे। उनको पता था ज़ाहिर बात है कि कहाँ जॉब करते हैं और कहाँ जॉब करती है ये लड़की और क्या करती है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है। तो उसने अपने साथ ये 2 दोस्त मिलाए, इसहाक ने, और एक उमैर है, एक शाहज़ेब है। वो 2 दोस्त मिला के इन्होंने ये सारा जो प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट किया है। हन्नान साहब, इनका प्लान क्या था या इनकी नीयत क्या थी? इस लड़की को अगवा करके लेके जाना था? अगर अगवा करना था तो अगवा करने की वजह क्या थी? या उसके साथ कोई ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, या
ये मौके पे फिर प्लान बी था उनका, या उन्होंने ये सोचा कि जो लड़की, चूँकि जो पता चल सके वो यही था कि घसीटते रहे हैं, ड्रैग करते रहे हैं, जब लड़की उनके काबू नहीं आई उसके बाद फिर उन्होंने फायर किए हैं और 9 फायर किए हैं। और ये भी जिस तरह मैंने कहा है कि ये एक मौजज़ा ही है कि लड़की को फायर नहीं लगी, और शायद वो रोड पे या फुटपाथ था वहाँ पे लेटी हुई थी और वो 9 फायर उसके लेफ़्ट राइट वहाँ से निकल गए। तो इनका प्लान क्या था, किस मंसूबे के तहत आए हुए थे? ये बेसिकली इसको अगवा करके अपनी जो एक तो रंज, दूसरा इनका प्लान यही था कि उसको फोर्स करके या शादी करवा के भगा लेना, या खुदा न खास्ता कोई इसको जानी नुकसान पहुंचाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उसी वक्त जो पुलिस थी वो पहुंच गई है। ये हैं आपस में फैमिली इनकी काफ़ी देर मंगनी चली है, लेकिन क्योंकि इस लड़के का किरदार सही नहीं था और ये किरदार फिर इस वकूए से साबित भी होता है कि सही नहीं था। ये तो फैसला घर वालों का जो इससे पहले कर चुके थे वो ज़ाहिर साबित हो गया कि अच्छा फैसला हो गया, तो इस वजह से ये मंगनी टूटी थी और इसी चीज़ का इसको रंज था। अच्छा, ये जो इसहाक है जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसके साथ मंगनी थी और वो ज़ाहिर शादी का ख्वाहां था, ये जो 7 लड़के हैं इनका इंटरेस्ट क्या था? इन्हें कोई लालच दी गई थी? ज़ाहिर बात है, एक तो दोस्त थे, जानने वाले थे, दूसरा जैसे इकट्ठे हो जाते हैं आवारागर्दी में लोग इकट्ठे, तो इन्होंने उसको एग्जीक्यूट करवाया था। इनका को पहले से कोई CRO रिकॉर्ड निकला, कोई पहले से कोई मुकदमात हैं? ये वेपन कहाँ से लिया? वेपन अभी ये बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये चल रही हैं। इसमें चीज़ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाकी इनका CRO रिकॉर्ड जो है वो पहले नहीं था। ये प्लानिंग यही इस वकूए की तो ये पहला हम ये कह सकते हैं कि पहली अटैम्प्ट थी जी, शायद इसीलिए नाकाम हो जी। ये बड़ा सीरियस नौयत का ये मुकदमा है, तो दफात भी कुछ सीरियस ही लगाई है इसमें हमने अगवा के अटैम्प्ट और अटैम्प्ट टू मर्डर दोनों की जो है वो 365 भी है इसमें और 324 भी है। SHO किला गुजर सिंह हमासा मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका मैं पहले तस्करा कर रहा था, जिस स्क्वाड का या जिस टीम का उसे हमास साहब लीड कर रहे थे। और ये जो मुल्ज़िमान हैं ये लकीली फौरी मौके से ही गिरफ़्तार कर लिया गया। तकरीबन 5-1 मिनट के अंदर अंदर इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये किस तरह से मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं और असल मामला क्या है, ज़रा हमास साहब से बात करते हैं। हमास साहब कहाँ मौजूद थे आप? किसी ने आपको बताया कि यहाँ पे कोई ये वक़ुआ हुआ है, ये वारदात हुई है, या आपने फायरिंग के बाद ख़ुद सुनी? और मुल्ज़िमान थे कहाँ पे, यानी ईवान इकबाल के एग्जैक्टली बाहर ये वक़ुआ होता है, तो कहाँ से फिर आपने गिरफ़्तार किया? जिस वक्त ये इंसिडेंट होता है उस वक्त हमारा कैमरे का टाइम था 3 से 5, वो ख़त्म हो चुका था। हम इलाके में पेट्रोलिंग के लिए आउट हो चुके थे। हाजी कैंप के पास मेरी पोजीशन थी और ना वहाँ पे हार्डली कोई 1 या पौना किलोमीटर वहाँ पे जो इंसिडेंट का पॉइंट, वहाँ पे हमें वहाँ फायरिंग की आवाज़ आती है, तो हम उसी साइड में मूव करना शुरू कर देते हैं। फौरी हम वहाँ पे 1 वे होते हैं शिमला पहाड़ी से थोड़ा सा आगे, तो एक हवास बाख्ता किस्म के ना मोटरसाइकिल 3 लोग बैठे होते जा रहे होते मशकूक अंदाज से। उनको हमने रोका, चेक किया तो पिस्टल उनके पास था। तो आप ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार थे और उनकी हरकत से ये लग रहा था कि हवास बाख्ता हैं और ये ट्रिपलिंग करके जा रहे थे, तो कि हुलिये क्या थे इनके? इन्होंने कुछ चेहरे छुपाए हुए थे, कोई मास्क लगाया हुआ था? नहीं, इन्होंने चेहरे अपने बिल्कुल नहीं छुपाए हुए थे। और जैसे इन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो उनमें से एक उतर के ना बाइक स्लो भागना शुरू कर गया गली में। अच्छा, हमें हमारा जो शक वो यकीन में बदल गया। हमने इनको चेज कर, आपके ज़हन में ऑलरेडी था कि फायरिंग हुई है, फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बाइक है और उनमें से एक उतर के भागना शुरू हो गया और उसी डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं और एक भागने लगे विदाउट एनी रीज़न। तो हमें जो हमारा जो शक था वो यकीन में बदल गया। हमने इनको चेज़ कर लिया, हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी वो हमारे साथ थी और वहीं पे इन्होंने कन्फेस किया कि यही लोग फायरिंग करके आ रहे हैं। एक तो भाग के पैदल चला गया, यानी भाग गया पैदल, और दूसरे 2 बाइक पे थे। दोनों को आपने कॉर्डन ऑफ कर लिया? एग्जैक्टली। ठीक है, तो किस तरह से फिर पता चला कि क्या वो हुआ है? मौके पे उन लोगों ने बता दिया, उन्हें लेकर आप फिर वहीं पर गए जहाँ वो लड़की मौजूद थी? जी, उनके पास एक पिस्टल था, 9mm पिस्टल था, तो उन्होंने कन्फेस किया हम ही फायरिंग करके आ रहे हैं। अच्छा, खुद ही मान गए? जी। बड़े इमेच्योर किस्म के वारदात ये ज़ाहिर है, इससे पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहले प्रोफेशनल नहीं थे। हाँ, प्रोफेशनल नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम इंसिडेंट किया था वो। ठीक है, एक तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि जी ये अभी जो आपने फायरिंग सुनी है जिसके पीछे आप आए हुए वो हमने की है और हम ही वारदात करके आ रहे हैं। फिर आप लेकर उन्हें गए वहाँ पे, लड़की वहाँ मौके पे मौजूद? एग्जैक्टली। क्या इनिशियल स्टोरी पता चली? इनिशियल स्टोरी में ये पता चली कि महानूर नाम में जो लड़की थी ईवान इकबाल में जॉब करती थी AOS सर्विसेज में, उसके साथ इसकी मंगनी हुई थी। इसहाक में जो क्यूज में जो इसहाक लड़का था उसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, तो मंगनी टूट गई थी किसी वजह से।
तो इसी रंजिश में उसने पहले तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको किडनैप करने की कोशिश की। यानी उसी दिन की हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 30 अगस्त की। ये किस तरह से किडनैप करने आए थे? यानी बाइक थी, एक बाइक पे पहले 3 लोग थे, इन्होंने किस तरह किडनैप करके लेके जाना था? डेफिनेटली उनमें से एक लड़के को वहीं पे छोड़ के किसी और सोर्स से भगाना था, उन्होंने लड़की को बीच में बिठा के ले जाना था। अच्छा। जब लड़की ने आगे से रेजिस्ट किया तो फिर उन्होंने रिटेलिएशन में फायरिंग की इसके ऊपर। अब ये क्या बताते हैं, ये फायर समय से बाहर है, चलें बड़ी अच्छी बात है, और बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि लड़की की ज़िंदगी बच गई। 9 फायर किए गए, वो किस तरह से बच गई? वो उसमें जो जाए वकूआ है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे सड़क पे लड़की लेट गई थी और साथ वो फुटपाथ को फायर लगते रहे, वो उसके आसपास से गुजरते रहे फायर। ठीक है, यानी फासला होगा लड़की के बीच में, और लड़की जिग-जैग करती रही, आगे पीछे होती रही। हाँ, अपने आप को बचाती रही। Exactly. तो ये तो जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से उसकी ज़िंदगी थी और वो बच गई है, वरना 9 फायर थे, खुदा ना खास्ता कोई एक आधा लग सकता था। तो अब ये सहाक कौन है, ये क्या काम करता है, इसकी मंगनी कब हुई थी, ये मंगनी टूटी कब, मामला क्या था? ये बता देंगे 6-7 माह पहले इनकी मंगनी टूटी हुई थी और ये कोई काम नहीं करता, शायद इसी वजह से मंगनी टूटी है कि लड़की भी माता नहीं चाहती होगी, पसंद नहीं करती। एग्जैक्टली, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी शायद। ठीक है, तो अब क्या स्टेटस क्या है, रिकवरीज वगैरह? वो रिकवरी तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, और जो हॉल वगैरह थे वो भी हमें मिल गए थे वहीं पे मौके पे, और FIR हो गई थी उसी वक्त। तो बाकी एक कंपाउंडेबल फेंस है, वो चाहें तो इसमें सुलह कर सकते हैं। पर्चा तो आपने बड़ा तगड़ा दिया। डेफिनेटली सख्त है, फिर सेंसिटाइज था ना थोड़ा इशू। जिसे अगवा करने और कत्ल करने की कोशिश की गई, उसके बहनोई इस केस के जो मुद्दई हैं फैज़ान, वो मेरे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसहाक कौन है, ये रिश्ता किस तरह से जुड़ा था, ये लड़की की पसंद थी, लड़के की पसंद थी, ये मंगनी भी हुई थी, मंगनी कब हुई थी? ये रिश्ता किसी ने दिखाया था हमें, रिश्ते वाले जो दिखाते हैं जी। फिर तो हमने थोड़ी देर उनसे बातचीत चलती रही, महीना दो। तो जब मंगनी से पहले ही एक दफ़ा हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, हमने लोगों को मज़ीद चेक किया तो हमें वो लोग पसंद नहीं है, उनके बैकग्राउंड ही। उसके बाद हमने उन्हें ना कर दी कि हमने अपनी लड़की का रिश्ता नहीं देना आपको। मंगनी हुई नहीं थी या मंगनी हो गई थी? मंगनी हुई नहीं थी। मंगनी हुई नहीं थी, अभी से बात चल रही थी? अभी सिर्फ बात चल रही 2-3 महीने से। जी। वो जो इब्तदाई मुलाकातें होती हैं, जी, फैमिली एक दूसरे की तरफ आती जाती को बस हैं। देख इस दौरान लड़के और लड़की का आपस में राब्ता शुरू हो गया था, जी, वो नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गए थे, दोनों की बातचीत होती थी। तो लड़का उसे जाहिर है पसंद करना शुरू हो गया, लड़की पसंद नहीं करती थी, लड़की को वो पसंद नहीं था आ रहा, तो कुछ वो लोग हमें पसंद नहीं थे आ रहे। ठीक है, उस लोगों की क्या वजह थी, क्या हुआ था ऐसा? बस वो थोड़ा दूर के भी थे और उनकी बैकग्राउंड किसी ने बताया था कि यार ये लोग अच्छे नहीं हैं। सो लड़का काम काज नहीं करता था, लड़के का नौकरी करता था, प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं कमाता था, स्टेबल नहीं था। जी, वो स्टेबल नहीं था। पहले उन्होंने हमें बताया कुछ था कि लड़के की बहुत अच्छी पोजीशन पे नौकरी है। अच्छा, झूठ बोला? तो हाँ जी, जब हमने वेरिफिकेशन की तो वैसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐसे झूठ बोले हुए थे जो बाद में हमें सच पता चलना लग गया। तो मंगनी से पहले ही वो सारे सच आपके सामने आ गए? जी। तो मंगनी से आप लोगों ने बिल्कुल कहते ना कि इनकार कर चिट्टा जवाब दे दिया? जी। अच्छा, ऐसा ही हुआ? जी। फिर जब जवाब दिया तो वो दोबारा आए, फैमिली लेकर घर पहुंचे? नहीं, जब जवाब दिया तो लड़का एक दफ़ा उसके पहले ऑफिस गया था, तब भी उसने उसको अगवा करने की कोशिश की थी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ चलो। अगवा करने की कोशिश पहले भी की थी, वो ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन लड़की तब पैदल आ गई थी घर, तब उसके पास कोई वेपन वगैरह नहीं था। ठीक है, अकेला था वो? जी। तो लड़की ने अपने घर वालों को बताया, हमें बताने के बाद हमने उसके घर वालों से रब्ता किया, उन्हें बताया, उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम लड़का ऐसी हरकत कोई भी नहीं करेगा। तो ये जो आप पहली हरकत बता रहे हैं कि अगवा करने की अकेले में कोशिश की है, कितनी पुरानी बात है ये? उससे तकरीबन 15-20 दिन पहले की। 15-20 दिन पहले की? और 15-20 दिन के दौरान फिर ऐसी कोई हरकत नहीं हुई? जी। लेकिन फ़ोन पे चूँकि इन दोनों का रब्ता था, तो फ़ोन पे आपको थ्रेट करता था, धमकियाँ देता था? फ़ोन पे नहीं, उसने फ़ोन पे तो नहीं थ्रेट किया, तो फिज़िकली वैसे उसने एक दफ़ा पहले कोशिश की और दूसरी दफ़ा ये जो तो आपके या बच्ची के महमो गुमान में नहीं था कि इस तरह से अब मुसल्ला होकर आएगा, अगवाकारों को साथ लेकर आएगा? जी। तो वो मामूल के मुताबिक छुट्टी के वक्त वहाँ से निकली थी? जी, छुट्टी के वक्त वो घर आ रही थी, तो उसी दौरान ये अकेली आती जाती थी? जी। ठीक है, उसी दौरान इन्हें पता था कि अकेली निकलती है? तो उसने पूरी उसकी रैकी की हुई थी। तो उसके बाद जब लास्ट टाइम वो आया, वो वेपन वगैरह लेके अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच गया था, और उसने तब भी उसे ज़बरदस्ती की कोशिश की कि मेरे साथ चलो,
तो जब लड़की ने नहीं अपना यानी कि पीछे हटी तो उसने फिर ऐसे स्ट्रेट फायरिंग वगैरह कर दी थी उस पर। आप लोगों को इतला कब मिलती है? यानी 15 की कॉल फिर बाद में चलती है, पुलिस आवाज़ सुनती है, पुलिस मौके पे पहुंच के वहाँ करीब ही उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है, लेकिन आप लोग तो अपने घरों में थे ना। लड़की ने बताया, कब पता चला था? जब लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे तो वहीं पे SHO साहब ने फ़ोन करवाया तो फैमिली को कॉल कर जी जी, तो फिर हमें पता चला, हम फौरी पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि जिस तरह से एक तो चला हुआ होने से बच गई, और जिस तरह से फायर उस पर हुए, 9 फायर हुए और फायर नहीं लगा उसे कोई भी। जी जी, ये बस हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो ये चलें, बात तो एक रिश्ते से शुरू हुई, उसके बाद अगवा और खुदा न खास्ता कत्ल या इक़दाम कत्ल तक बात पहुंच गई। रिश्ता तो इनसे ख़त्म हो गया होगा आपका? जी 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 मामला जी, ख़त्म हो गया इनसे? जी जी ख़त्म हो गए थे। केस भी सुना है ख़त्म हो रहा है? केस भी ख़त्म करवा दिया था। मोहल्ले के जो मोअज़्ज़िज़ बंदे थे तो उन्होंने बातचीत करके कि नेक्स्ट टाइम इसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ ये कर। मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ लोग कौन हैं? उनके घरों में अपनी बेटियां नहीं हैं कि किसी और की बेटी के साथ ये सब हुआ होता तो फिर वो कहीं इस तरह का मशवरा देते थे कि किसी की बेटी को, जवान बेटी को सरेआम अगवा करने की कोशिश की गई, उसके बाद उस पर सरेआम सीधे फायर दागे गए और 9 फायर किए गए, वो तो अल्लाह ने उसे रखा हुआ, वो जी, बच जी। गई है। तो ये कौन लोग हैं जो आप लोगों को मशवरा देते हैं, या आप लोग किस तरह से लोगों की बातों में आ जाते हैं कि जी हाँ हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया? ये कैसी माफ़ी है? वो तो उसकी बस उसके दूसरी घर वाले ज़िंदगी है। भी, उसके माँ बाप भी बड़े शर्मिंदा हो रहे थे कि वो भी बड़ी माफ़ी मांग रहे थे। और अल्लाह ना करे अब दोबारा इस तरह का अगर वक़्वा होता है, चूँकि आप लोगों ने माफ़ कर दिया, पुलिस की सारी मेहनत भी ज़ाया गई, ना वो जेल गया, ना उसे कुछ सबक उसने सीखा, और इस तरह के लोग ऐसे सबक नहीं सीखते। तो अब दोबारा अगर वो आएगा और दोबारा इस तरह की हरकत करेगा तो वो कौन ज़िम्मेदार है उसका? नहीं, हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी तो हमने उन्हें कहा कि हम कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। एक दफ़ा हम अल्लाह की रज़ा के लिए अब माफ़ कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे माफ़ नहीं करेंगे। ये मुकदमा ज़रा आवाम के लिए, उनके नॉलेज के लिए, चूँकि ये मैंने बताया कि बड़ा खौफ व हिरास पैदा करने वाला है सारा मामला है, सुन के ही खौफ आ रहा है दिल में, तो इस पे कोई सुलह वगैरह हो सकती है? ये कंपाउंडेबल है? बेसिकली सारे जो ऑफेंसेस, ये जो सेक्शंस हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। अगर मुद्दई चाहता है तो वो कोर्ट में जाके बयान दे देता है कि मैंने इनके साथ सुलह कर लिया और मैं इनको माफ़ कर देता हूँ। इस इंटरव्यू के दौरान मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पुलिस है वो आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर है, और ये एक मिसाल है कि पुलिस अलर्ट थी, मौजूद थी। ज़ाहिर बात है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस तहत पुलिस अपने एरिया में गश्त भी करती रहती है, अलर्ट भी रहती है, वकूए पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती है। एक तो इमीडिएटली, और 5 मिनट के अंदर अंदर किसी को गिरफ्तार करना, और इस तरह के मुलजिमान को हम ये कह सकते हैं कि रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया आपने, तो ये भी कम ही होता है। बिल्कुल, और इसी में ही मतलब जो पेट्रोलिंग पे थे उन्होंने ही रिस्पॉन्ड करके 15 की कॉल तो काफ़ी देर बाद हुई है। तो ये 15 की कॉल की किसने थी? खातून ने? बाद में ज़ाहिर बात है एक फायरिंग की आवाज़ सुनी तो किसी कॉलर ने कॉल कर दी कि यहाँ पे एरियल फायरिंग की आवाज़ आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारे पास मुलज़मान थे और वेपन के साथ। और ये फिर कितनी मैं ये कह सकता हूँ कि परेशान कुन बात है पुलिस के लिए भी, एज ए डिपार्टमेंट भी, कि अगर इस तरह के सीरियस किस्म के मामलात होते हैं या वाक़यात होते हैं और उसके बाद अगर सुलह हो जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है कानून की किताब में लिखा है कि ये कंपाउंडेबल है, सुलह हो सकती है, लेकिन पुलिस का इतना क्विक रिस्पांस, मुलजिमान को पकड़ना, खुदा ना खास्ता वो ये भी कर सकते थे कि दोबारा आते, दोबारा अटैम्प्ट करते, और अल्लाह ना करे उस लड़की की जान जा सकती थी। वो 324 या 365 कन्वर्ट हो सकता था 302 में। सो पुलिस को यकीनन इस पर दाद देनी चाहिए। फौरी आपके जो जवान हैं, जो SHO हैं, उनकी टीम है, उन्होंने गिरफ़्तार किया है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप लोगों ने पकड़ा, मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के हवाले इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश करी है, पुलिस का टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन द एंड अगर सुलह हो जाएगी, ये सवाल मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के अक्सर केसेस में सुलह हो जाती है, तो कोई आप लोगों के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि इस तरह के केसेस को आप खुद से टेकअप कर सकें? ये बेसिकली जो मुद्दई है वो सारा पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और मुलजिम वो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के बेसिस पे मुलजमान को कोर्ट में पेश कर देना। बाकी गुनाहगारी
बेगुनाही और कंपाउंड करना मुद्दई का एक राइट दिया गया है कानून में उनको। हमारा सिर्फ काम है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस और प्रेजेंट कर देना कोर्ट में मुल्ज़मान को कि ये इन एविडेंसेस के बेसिस पे गुनाहगार है। सवाल मेरा करने का मकसद ये है कि जुर्म इस तरह से रुकता नहीं है। कभी कभार पुलिस पे उंगलियां उठती हैं कि जी उन्होंने प्रेशर डाला या प्रेशराइज करके केसेस जो है ना वो ख़त्म करवा दिए या सुलह करवा दी, और बहुत सारे दफ़ात ऐसी हैं जिस तरह ये वाली दिखने में बहुत हीनियस है, बड़े सीरियस हैं, लेकिन चूँकि सुलह हो जाती है तो अल्टीमेटली फिर जुर्म तो कभी भी इस तरह से रुकेगा नहीं। ये ज़ाहिर बात है, कानून बना हुआ है, उसमें पुलिस इसके दायरे इख्तियार से ये चीज़ तो बाहर है कि मुद्दई या मुल्ज़मान को, हमारे जैसे मैंने बताया कि एक तो FIR दर्ज कर देना कि इंफॉर्मेशन बेसिस पे आई, और फिर इन्वेस्टिगेट करके कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करके मुल्ज़मान को पेश कर देना। बाकी ये चीज़ें हैं जो कंपाउंड होती हैं ऑफेंसेस, और ये इसमें नहीं 302 में ही हो जाती हैं कत्ल के केसेस में। एक कानून है, उसको हमें तो रिस्पेक्ट करना।